Hello students, how are you? I am Muhammad Idris Alam and you are watching a very beautiful channel Idris Academy. आज हम क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का अभी तक जितना टॉपिक हमने कवर किया है उस पर फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होगा उसको हम लेकर चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमने कवर किया था पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको शॉर्ट में हम पीडी भी बोलते हैं, और इसका ऐसा यूनिट क्या बोलते थे? वोल्ट। वोल्ट, और इसको शॉर्ट में हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था कि वोल्ट क्या चीज होता है, यानी कि पीडी क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट यानी जब चार्जेस फ्लो होता है कंडक्टर से होकर, तो ये क्यू जो पॉजिटिव चार्ज जो पास होती है उससे क्या होती है, कुछ ना कुछ वर्क होता है। और वर्क यानी वर्क कब होता है? जब क्यू पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक कंडक्टर से होकर जो पास होती है तो उससे क्या होता है कि वर्क होता है। यानी कि पीडी का यहां पर क्या है आपके पास में, वोल्ट इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, ये हमने बात किया था। और उसके बाद क्या था कि इसका डेरिवेशन भी लाया था मैंने। क्या डेरिवेशन लाया था कि आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका फर्स्ट वाला ये तो निकाल सकते हैं, सेकेंड में बाय द वे आपके पास में V और Q दिया है तो इसका क्या होगा कि W भी आप निकाल सकते हैं, वर्क डन बाय पासिंग Q पॉजिटिव चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। क्या कि W इंटू Q, V भी लिख सकते हो। ठीक है, और Q भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहां पर क्या होगा, Q भी अगर हम फाइंड करें तो कैसे फाइंड कर सकते हैं कि Q इक्वल टू W बाय V, लेकिन ऑलरेडी मेन फॉर्मूला इसका ये है। ठीक है, ये तो डेरिवेशन है सेकेंड इसका, फर्स्ट एंड सेकेंड। उसी तरह से नंबर 2 टॉपिक में हमने बात किया था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई से डिनोट करते हैं, इसको वी से डिनोट करते हैं। पीडी है तो वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा नीचे लिख दूं क्योंकि आगे में आपका क्या हो गया कि ये व्यवधान आ गया हमारे बीच में। ठीक है, नंबर 2 इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, और ये आई का वैल्यू यहां पर हमने क्या बताया था कि आई क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है आई? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यानी कहने का मतलब है कि पर यूनिट टाइम का पर सेकेंड, तो क्यू बाई टी। उसके बाद इसका वोल्ट यानी कि ऐसा यूनिट की जहां तक बात है एम्पियर बोला था, एम्पियर ये ना होता है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तीसरी टॉपिक पर हमने बात किया था, इसका भी डेरिवेशन आप ला सकते हो। इसके बाद क्या था, तीसरी टॉपिक पर हमने बात किया था किस पर कि ओम्स लॉ। तीसरी टॉपिक में ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमने ये इसमें से बात की चीज क्या किया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो इसमें से हमने बात किया था कि रेजिस्टेंस एक ऐसा मतलब की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से क्या करता है, वो अपोज करता है किसी भी कंडक्टर से होकर। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस सभी में कॉमन है, कांस्टेंट है सभी, तो मतलब कि किसमें? कंडक्टर में कांस्टेंट है। जिस कंडक्टर में
जितना लेस रेजिस्टेंस होगा वो कंडक्टर उतना ही बेस्ट माना जाता है। लेकिन रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता, हम ये जानते हैं। तो इसमें से क्या चीज है कि हमने यहां पर डिराइव किया था कि V इक्वल टू आई इंटू आर, और इससे ही हमने ये भी डिराइव किया था, क्या डिराइव किया था कि R इक्वल टू V बाय आई। और ये मेन था रेजिस्टेंस पे। ये रेजिस्टेंस इसका मतलब कि क्या है कि एस आई यूनिट इसके अकॉर्डिंग, यानी कि क्या है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ये कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का यानी कि हम जो ये क्या होते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और उसको हम क्या करते हैं कि ओमेगा से यानी कि ओम उसको बोलते हैं शॉर्ट में, ओम, OHM, ओम। और इसका जो मतलब कि डिनोट हम करते हैं इस टाइप से, तो ये इसका मतलब कि डेरिवेशन है। उसके बाद हमने क्या बताया था कि बातचीत क्या था किस पर, कि रेजिस्टिविटी यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर की बात हमने किया था। तो उसमें से लेंथ की बात थी, यानी कि 4th नंबर में आपके पास में रेजिस्टिविटी की बात करता हूं, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्या है कि रेजिस्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकने की जो मतलब एबिलिटी जो होती है, यानी अपोज करने की जो एबिलिटी होती है। जैसे कि कोई करंट इधर से पास हो रही है, इसको इस कंडक्टर के अंदर में या इस सब्सटेंस के अंदर में करंट को फ्लो होने से रोकने की जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और इसमें रेजिस्टिविटी को हमने क्या बताया था कि रियो, यानी कि ये रियो है, रियो इक्वल टू हमने यानी कि डिराइव किया था क्या कि R इंटू ए बाय एल। आखिर मैंने क्यों लिया था, क्योंकि इसमें से क्या था आपका, इसमें से ये था कि आपके पास में लेंथ की बात करी थी मैंने, LANT, लेंथ। लेकिन दो फैक्टर पे बहुत ही ज्यादा ये यानी कि ये डिपेंडेंट है। और दो फैक्टर क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर पर, यानी कि क्या बोला था कि लेंथ यानी कि रेजिस्टेंस इज क्या है कि इनवर्सली और डायरेक्टली, यानी कि लंबा ज्यादा है तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, छोटा है तो उसमें कम है, यानी कि लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम है। तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी तरह से एरिया की बात हो रही है तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता था किस पर, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया। और क्या लिखा था इसमें से 1/d², यानी कि डायमीटर स्क्वायर पर, यानी कि स्क्वायर ऑफ डायमीटर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी बेसिस पर हमने इसको कंबाइन करके क्या था, रियो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। ठीक है, ये ऑलरेडी जो रियो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड एरिया, और लेंथ जो होता है रियो का वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, यानी कि कंडक्टर। ठीक है, इसका मैंने क्या बताया था कि इसमें से ओम था और ये ओम मीटर होगा। क्या होगा ये ओम मीटर, तो ओम मीटर इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास में, ये डेरिवेशन की बात हो रही थी, यहां तक हमने कवर किया। अब इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स इस पर हमें ध्यान देना है। मैं मिटा देता हूं इसको। हमें आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स ही कराना था, लेकिन मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं कराकर फिर से रिवीजन करवा दिया। हमारे पास में जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है अभी तक हमने जो देखा कि V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, I इक्वल टू क्यू बाय टी, R इक्वल टू V बाय आई, एंड क्या देखा मैंने, यानी अभी तक R इक्वल टू V बाय एंड रियो इक्वल टू रेजिस्टिविटी इक्वल टू R इंटू ए अपॉन आई, ए अपॉन एल, सॉरी। ठीक है,
ये चीजें हमने यानी कि अभी तक देखा है, इसको सीखा है, इसको पढ़ा भी है। ठीक है, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं दे लेता हूं। नंबर 1 न्यूमेरिकल्स क्या है, इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current, an electric bulb draws a current 1 ampere for 2.5 minutes, 1 ampere for, क्वेश्चन में देख लेता हूं थोड़ा सा, for 20 minutes, for 20 minutes, 20 minutes कैलकुलेट कितना कितना एम्पियर 20 मिनट्स तक क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। कैलकुलेट इसमें से करना है आपको, यानी कि क्वेश्चन हमारे पास में है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस थ्रू द कंडक्टर। यानी कहने का मतलब है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flowing through a conductor। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास में दिया क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट हमने आई से डिनोट करते हैं, ये जानते हैं 1 एम्पियर है। ऑलरेडी कितना है, टाइम है इसके पास में है, टाइम है आपके पास में कितना 20 मिनट्स। और जब भी मतलब क्या होता है, यानी कि आपके पास में सेकेंड में हमें इसको निकालना है, मिनट्स MIN। ठीक है, मिनट से इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पर सेकेंड की बात हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पर मिनट और आवर की यहाँ पर बात नहीं हो रही, किसकी बात होती है, पर सेकेंड की बात होती है। इसीलिए हमें स्मॉलेस्ट यूनिट में इसको कन्वर्ट करना पड़ जाता है। तो 20 इंटू 60 ये सेकेंड हो जाएगा, 6 2 12 नहीं 1200 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या चीज है, Q, इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल टू व्हाट। हम इसमें से क्या लिख सकते हैं कि Q का वैल्यू आपके पास में क्या है कि I इक्वल टू Q/T, तो यहां पर हम ड्राइव कर सकते हैं ना I इंटू टी, तो Q इक्वल टू I इंटू टी हम लिख सकते हैं ना। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, जबकि इलेक्ट्रिक यानी कि एम्पियर कितना है, यानी करंट कितनी है 1 एम्पियर, और ये 1200 सेकेंड हो गया, और Q का कितने कूलम होता है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट इसका क्या करेंगे 1200 कूलम, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करने का है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ मैं देके चलता हूं आपको। ये क्वेश्चन है आपके पास में क्या कि अ फ्लैश ऑफ लाइट, जैसे कि ये लाइटनिंग है, बादल टकराता है और इससे क्या होती है, लाइटनिंग होती, ठीक है ना। तो ये फ्लैश ऑफ लाइट है, फ्लैश ऑफ लाइट। अब क्या है कि लाइटनिंग क्या करती है कि अ फ्लैश ऑफ लाइट क्या हो रही है, लाइटनिंग, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इसमें से क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, यानी कि कहने का फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरीज 10 कूलम ऑफ चार्ज व्हिच फ्लोस, कितना 10 कूलम ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोस for 0.01 सेकेंड। ठीक है ना, सेकेंड। अब इससे हमें फाइंड क्या करना है, बोल रहा है कि फाइंड करना है कि व्हाट इज द
करंट, यानी कि इससे होकर इसमें से होकर करंट कितना पास हो रहा है, तो व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द करंट, हम इसमें से चेक करते हैं कि सबसे पहला क्या है कि हमारे पास में ये 10 कूलम क्या दिया हुआ है कि क्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि 10 कूलम है। टाइम हमारे पास में कितना है, टाइम 0.01 सेकेंड है, इसको हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट में। तो इसमें से क्या है कि अब हमें निकालना है करंट आई, तो आई का वैल्यू निकालना है करंट, तो करंट आई के आई का वैल्यू क्या है क्यू बाई टी है, यही है ना, अब यानी कि ये क्या है क्यू बाई टी है। तो चेक करते हैं क्यू बाई टी में क्या है, क्यू आपके पास में कितना है 10 है, अपॉन यानी कि ये कितना है टाइम 0.01, इसको कैंसिल करोगे ऊपर कितना चला जाएगा 100 चला जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि यानी कि 1 से कैंसिल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 1000 क्या होगा, यानी कि आपके पास में आई है तो ये एम्पियर होगा, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ क्या है कि करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट आई है तो एम्पियर में लिखेगा, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्यू आई यहां से निकाला है, और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं। यानी कि ये कितना कितना मतलब कि करंट इससे होकर फ्लो करेगा 1000 एम्पियर करंट है इसके अंदर में, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3, मुझे जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा। इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में कि इन 10 seconds a charge of 25 coulomb leaves, in 10 seconds a charge 25 coulomb leaves कितना leaves a battery and 200 joule of energy, leaves a battery and 200 joules of energy, ठीक है, of energy are delivered to an outside circuit, ठीक है, energy is delivered outside circuit, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि एक बैटरी जो मतलब कि 10 सेकंड तक चलता है और वो कितना मतलब कि चार्जेस फ्लो कर रहा है, ये 25 कूलम, और क्या कि 200 जूल वो एनर्जी को क्या करता है डिलीवर, इसका मतलब जूल यहाँ पर आ गए तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें से आपके पास बोला क्या गया है कि बोलते हैं कि व्हाट इज द पीडी, सबसे फर्स्ट में आपको निकालना है व्हाट इज द पीडी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और सेकंड में ये बोल रहा है कि निकालने के लिए बोला व्हाट करंट फ्लोज, यानी कि इससे होकर कितना करंट फ्लो कर रहा है, व्हाट करंट फ्लोज कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास सबसे पहले दिया क्या है हम उस पर देख लेते हैं, ये टाइम है ऑलरेडी हमारे पास में, टाइम है कितना 10 सेकेंड, क्यू यानी कि क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी क्यू 25 कूलम है, आपके पास में क्या है कि W कितना है, W इक्वल टू आपके पास में कितना है W बाई 200 जूल, ये जूल क्या है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, या फिर क्या है कि वर्क डन
तो वर्क और एनर्जी दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है। तो ये वर्क है, W है ऑलरेडी। एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी E भी हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या चीज है कि वर्क डन यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होने से जो वर्क होता है वो चीजें यहाँ पर है, इसीलिए वर्क डन यानी कि W इक्वल टू 200 जूल। अब हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट में क्या फाइंड करना है कि V इक्वल टू 40 यानी कि PD निकालना है। तो आपके पास में क्या होता है कि V इक्वल टू W बाई क्यू, यानी कि आप यहां पर चेक कर लीजिए फर्स्ट वाले से W बाई क्यू। तो V इक्वल टू W बाई क्यू यानी कि W कितना आपके पास 200 जूल है, और आपके पास में क्या है, Q है कितना 25 कूलम, यानी कूलम जूल पर कूलम ये किसका है, वोल्ट का है। तो हम डायरेक्ट इसको वोल्ट लिख सकते हैं, कैंसिल कर दें 8 यानी कि 8 वोल्ट, यानी इससे होकर कितना वोल्ट मतलब कि क्या हो गया, पीडी फ्लो कर रहा है 8 वोल्ट का। नाउ सेकंड क्वेश्चन यू हैव व्हाट इज द करंट मींस आई, यू हैव टू फाइंड द आई means the I equal to I मतलब electric current is flow of electric charge through a conductor per unit time, यानी कहने का पर सेकेंड नहीं Q by T, अन्य Q by T, Q आपके पास ऑलरेडी कितना 25 कूलम है, I है एम्पियर यानी, और उसके बाद टाइम कितना है 10 सेकेंड, कैंसिल करेंगे 2.5 एम्पियर। ये इस तरह से आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इस तरह से इसमें से कोई भी एक मतलब की पार्ट को एब्सेंट भी कर सकते हैं, और इस तरह से एब्सेंट करने के बाद अगर हमारे पास में ये 1 2 3 और 4 यानी कि 4 अगर आपके पास में फॉर्मूलाज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हम इसी से डिराइव करके अदर फॉर्मूला भी हम निकाल लेते हैं, या फिर जो टर्म एब्सेंट है वहां पर उसको यूं ही पुट कर देते हैं, तो वो आसानी से हम निकाल लेंगे। अक्सर बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, वहां पर दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो एब्सेंट टर्म है उसको उसी जगह पर रख दें, बस बाकी बेसिक इसमें से कैलकुलेशन को यूज करें और क्या होगा कि आपका न्यूमेरिकल्स आसानी से फाइंड हो जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी की जहां तक बात है, फिजिक्स की जहां तक बात है 10th क्लास का, फिजिक्स से बहुत ही ज्यादा भारी चीजें नहीं है 10th क्लास की, और खास तौर से इसका बेसिक को हमें समझना बहुत जरूरी होता है। और अगर हम बेसिक को समझ जाते हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होता है, और हलवा ये जो सब्जेक्ट फिजिक्स है ना वो बिल्कुल हलवा ही है। उसमें से आपके पास नेक्स्ट में है एक, मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूं। अब वायर है यहाँ पर 1 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4, अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग यानी 1.0 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड लॉन्ग 0.2 mm इन डायमीटर। इसका डायमीटर कितना है 0.2 mm, क्या है इसका डायमीटर, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, डायमीटर एंड देन अ resistance of 10 coulomb and a resistance of 10 coulomb, sorry 10, a resistance of 10 ohm होना चाहिए, कूलम पर क्यों दिया हुआ है, चेक कर लेता हूं। a resistance of 10 ohm, calculate the resistivity its material, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम है, 10 ओम। अब इससे क्या हो रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेक कर लेता हूं। हमारे पास ये क्या है कि ये कंडक्टर है, एक वायर है एक वायर है जिसकी लंबाई कितनी है, यहां से लेकर यहां तक L इक्वल टू 1 मीटर, 1.0 मीटर। और इसकी जहां तक ये बात है कि इसका ये डायमीटर, ये चीजें हैं, यानी कि डी दिया हुआ है 0.2 mm।
mm को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब भी होता है रेजिस्टिविटी ओम मीटर होता है, इसीलिए हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो डायमीटर को पहले हम एरिया निकालना है, क्योंकि आपके पास में क्या है कि रियो इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ, यानी कि एरिया फाइंड करना है आपको। एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है कि एरिया ऑफ सर्कल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या है कि आर यानी कि रेडियस इसका कितना हो जाएगा भाई कि 0.2 है, तो अपॉन में 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा कि 0.1 मीटर एमएम यानी रेडियस है। इसको मीटर में कन्वर्ट हमें करना चाहिए, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 0.1 मीटर को हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, 1000 इन 1000 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट कैंसिल करेंगे, नीचे 1 4 हो जाएगा, 1/1 पर कितना जीरो हो जाएगा, ये 4 जीरो हो गया, ठीक है। यानी मीटर, ये एरिया है यानी सॉरी रेडियस है। आपको निकालना क्या है कि एरिया निकालना है। तो सबसे पहले एल दिया है आपके पास में 1 मीटर, 1.0 मीटर। आपके पास में डी दिया हुआ था कितना 0.2 mm। इसका रेडियस कितना हो गया मैंने फाइंड किया 1/1/4 यानी कि मीटर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻⁻4 मीटर भी लिख सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू कितना हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है कि सर्कल, और सर्कल यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है सर्कल में होता है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे सर्कल में लेंगे। तो ये सर्कल है पाई यानी कि 3.14 इंटू आर का वैल्यू हमारे पास कितना है 1/, इसको हम लिख सकते हैं ना कि 10⁻⁻⁻4 10⁻⁻⁻4 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/, इतना इंटू 1/10,000, ठीक है। अब यहां पर क्या चीज है कि हम इसको अगर लेना चाहते हैं तो 3.14 इंटू 10 पर पावर इतने का मतलब हो गया कि 10 पर पावर 448 - 8 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज है। और ऑलरेडी एरिया आपके पास निकल गया है। निकालना क्या है कि रेजिस्टिविटी यानी कि रियो इक्वल टू व्हाट, तो रेजिस्टिविटी रियो का हमारे पास में क्या है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है कि R × A/L। चेक करते हैं आपके पास में क्या है कि रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, इंटू एरिया आपने क्या निकाला है 3.14 इंटू 10⁻⁻8 मीटर है, मीटर स्क्वायर सॉरी मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर है ये, ठीक है। ऑलरेडी मीटर स्क्वायर अपॉन हम इसको क्या लिखेंगे 1 मीटर, 1 मीटर से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आ जाना चाहिए, तो इसका कितना हो गया कि 31.4 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। यानी कहने का मतलब है कि इस मतलब कि इसके जो सब्सटेंस है ये, इस सब्सटेंस का जो रेजिस्टिविटी है वो कितना है कि 31.4 इंटू 10⁻⁻8 मीटर या रेज टू माइनस रिवर्स 8 मीटर। यानी कि ये क्या है ओम मीटर, सॉरी यहाँ पर ओम है, ओम मीटर हम लिख सकते हैं क्योंकि रेजिस्टिविटी ओम मीटर में है, ओम मीटर, ठीक है। इसका ये मतलब क्या आंसर है और इस तरह से हम क्या करिए, ये ऐसा फॉर्मूला हमने लगाकर इसका न्यूमेरिकल से फाइंड कर ली। इसमें से कोई एक इसमें से कभी कभी आपके पास में क्या होगा कि रियो दिया जा सकता है, लेंथ निकालना होता है, एरिया दिया जा सकता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इन फॉर्मूले से हम कोई भी यानी कि आपका करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और क्या है रेजिस्टिविटी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज इस वीडियो में इतना सा ही, उसके बाद हम लेकर आएंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस
किस तरह से हम रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं, उसका क्या मतलब कि रेजिस्टेंस जो होगा उसका, उस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कैसा होगा, उसका कैसा नेचर होगा, इस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, यहां तक इतना सही। आई होप you have already understood it, and if you understood or you like this video, please must subscribe and like it. Okay.